बचपन से लेकर आई बीन अ फैट किड अनलेस मैंने जब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना चालू किया, जब मुझे एक्सरसाइज के बारे में मुझे उसका इंपॉर्टेंस पता चला एंड जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट किया, आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस इन माय बॉडी एंड इन माय लाइफस्टाइल। और ये वीडियो का टारगेट ऑडियंस सिर्फ मोटे लोग नहीं है जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो स्किनी है एंड वो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, फंडामेंटल्स है ना न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज के, ये सबके लिए सेम वर्क करते हैं। बस इतना छोटा डिफरेंस आता है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आप ज्यादा कैलोरीज खाओ एंड अगर आपको वेट कम करना है तो आप कम कैलोरीज खाओ। जब मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम दिस टू दिस वॉज बिटवीन 5 months, तो लोगों को भाई भरोसा ही नहीं होता कि तू 4-5 महीने में इतना कम कर ही नहीं सकता वेट, तू इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकता। देखो, एक सिंपल बात समझो, अगर तुम्हारा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग है और एकदम क्लियर है ना, तो तुम्हारा लाइक है ना बिल्डिंग है ना बहुत अच्छा बनेगा। उसी तरह अगर तुम न्यूट्रिशन की एक बेसिक नॉलेज समझ गए, तुम वेट लिफ्टिंग के बारे में एक सिंपल लॉजिक समझ गए ना, तुम्हें कैसे करना है, क्या खाना है, कब खाना है, तो तुम है ना आराम से इस जर्नी को 5 months क्या, तुम लाइक 3 months 4 months में भी कर सकते हो। आई नो कि आपको इस लेवल के रिजल्ट्स नहीं आएंगे कि आपको लाइक जो लोगों को 2-2 3-3 साल के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको नहीं आएंगे, बट हाँ, आप काफी ज्यादा बेटर शेप में रहोगे। मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके मसल गेन को मैक्सिमाइज करने के लिए और आपके स्ट्रेस एंड फैट्स को कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कैसे अपने गाइनो को टैकल किया एंड मैंने काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैं बहुत अच्छे शेप में आया। बट करंटली मेरी सिचुएशन ऐसी है, लाइक 6 months पहले मेरे शोल्डर में एक लैब्रल टेयर आ गया था जिसकी मैंने सर्जरी की थी एंड अभी मैं रिकवर हो रहा हूँ, मेरा रिहैब चालू है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर मेरी जर्नी देखना चाहते हो कि कैसे मैं अपने करंट सिचुएशन से लाइक एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, मेरा प्लान है कि जैसे ही मेरा रिहैब खत्म होगा और जैसे मैं जिम ज्वाइन करूंगा तो मैं पूरे 365 डेज के लिए एक अच्छा खासा बल्क करना चाहता हूँ। और ये कोई डर्टी बल्क नहीं होगा, एकदम क्लीन बल्क होगा। अगर आप मेरी जर्नी को थ्रू आउट देखना चाहते हो कि मैं कैसे ट्रांसफॉर्म होता हूँ एंड अपने आप को कैसे मेंटेन करता हूँ, मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन नाउ, लाइक मैं अपनी पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही मेरा रिहैब खत्म होगा आपको डेली वीडियोस आने दिख जाएंगे। तो लेट्स बिगिन एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द फोर्थ टिप, क्योंकि फोर्थ टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो द फर्स्ट टिप इज डोंट एज्यूम द कैलोरीज। यानी क्या होता है पता है, जब आप एक वेट लॉस जर्नी में आते हो ना, तो आपको लाइक है ना कैलोरीज में डेफिसिट होना पड़ता है, यानी आपको कम कैलोरीज खानी पड़ती है जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ताकि क्या करे, आपकी बॉडी में जो फैट्स है ना, बॉडी आपके फैट्स को ऐसा फ्यूल यूज कर सके और जो भी आप हाई प्रोटीन रिच या जो भी अच्छा खाना खा रहे हो ना, आपके जो मसल टिश्यूज में टेयर आए ना उसको फिल कर सके। यूजुअली हर बंदा जो एक फैट लॉस जर्नी में है ना, वो ये सबसे बड़ा मिस्टेक करता है कि वो है ना अपनी कैलोरीज को एज्यूम करता है। जैसे उसे लगता है कि अगर मैं कल तक 3 रोटी खा रहा था एंड आज अगर मैं 2 रोटी खा रहा हूं तो मेरी वेट जरूर कम होगी, जो बाय फार एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ कैलोरी ट्रैकिंग। देखो, मैं समझ पाता हूं कि आपको स्टार्टिंग में आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके जो फैट स्टोर्स रहते हैं, जब बॉडी उसे यूज करने लगती है तो उसे वापस से भरने के लिए बोलती है खाना, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, तो आपको क्रेविंग्स होते हैं। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ ये क्रेविंग्स है ना आपको स्टार्टिंग के 2 वीक्स तक मैक्सिमम होंगे, इसके बाद आपकी बॉडी भी उसके रिलेट लाइक उसको है ना लेके हैबिचुअल हो जाती है। सो अब आप लोग पूछोगे व्हाट्स द एग्जैक्ट गोल ऑफ द कैलोरी ट्रैकिंग ओवर हियर। सी, सबसे पहले तो ये बात समझो, यू नो व्हाट यू आर ईटिंग। लाइक जब आप ट्रैक कर रहे हो ना, आपको पता रहता है लाइक मैंने 2 चपाती खाई, मैंने 3 चपाती खाई, एक चपाती में आपको कितना कार्ब्स मिला, एक चपाती में आपको कितना फैट्स मिला, ये सारी लाइक आपको जो नॉलेज होती है ना, ये आपको ट्रैक करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यू शुड हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन। आपको बहुत बेसिक नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा आपको बहुत ज्यादा डीप में समझने की जरूरत है, लेकिन देखो बहुत सिंपल चीज समझ जाओ। आप लोग को है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, वो है आपका वेइंग स्केल। आपको पता होगा ये एक हर बॉडी बिल्डर या हर न्यूट्रिशनिस्ट का एक बेस्ट फ्रेंड है। इसकी जरूरत क्यों होती है पता है? आप सपोज एक चपाती खा रहे हो, वो चपाती है 50 ग्राम की, जिसमें आपको सपोज मैं एक रफ बता रहा हूँ लाइक 100 कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। एंड उसमें आप एक और चपाती खा रहे हो, ठीक है, 100 ग्राम्स की चपाती है जिसमें आपको 400 कैलोरीज मिल रही है। इसके अलावा सपोज आप और कोई भाजी खा रहे हो, जैसे आप सपोज आलू मटर खा रहे हो, तो आलू मटर में लाइक आपके जो आलू मटर का क्वांटिटी था 50 ग्राम था, जिसमें आपको 100 कैलोरीज मिल रहा था। अब नेक्स्ट डे क्या होता है पता है? इस चपाती में से एक चपाती निकाल देते हो, ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। लेकिन सपोज आपने भाजी को ट्रैक नहीं किया, जैसे आपने कल आलू मटर खाया था, आज अगर आप आलू मटर खा रहे हो तो आप उसे आज ज्यादा खा रहे हो, लाइक 150 ग्राम या 200 ग्राम खा रहे हो। तो आपने एक बात समझा यहाँ पे क्या हो गया? आपने जो चपाती का सब्स्टिट्यूट किया उसकी जगह पे आपने भाजी भर दिया। तो यहाँ होता है सबसे बड़ा मिस्टेक। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैक करके खाओ। अगर तुम कल 2 चपाती खा रहे हो लेकिन आज 1 चपाती खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम
कम कैलोरीज खा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं उसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसे पता है कि अगर मुझे कम खाना मिल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा खाना, लाइक वो जो क्रेविंग्स होती है ना, इसी वजह से होती है। वो लाइक उस फ्यूल करने देखता है उसके फैट्स को, ताकि वो बाद में जब स्टार्व करेगा, लाइक जब आपको अब उसे खाना नहीं दोगे तो इस फैट्स को ही वो यूज करेगा एज अ फ्यूल। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर फैट लूज करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, तो आपको एक वेइंग स्केल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लाइक आपको जरूरी नहीं कोई एक्सपेंसिव वेइंग स्केल खरीदने की, आप कोई एक लोकल से लाइक 200-300 की वेइंग स्केल आती है, आप अगर वो भी खरीद लोगे तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट। आपको बस एक वेइंग स्केल रखना है, उस पर एक बाउल रखना है, जीरो दबाना है, एंड आपको लाइक जैसे ही आप जितना भी क्वांटिटी उसमें डालोगे उतना ग्राम्स का वो आपको बताएगा। फिर आप उसे एक माई फिटनेस पाल या हेल्दीफाई मी, आप किसी भी ऐप में ट्रैक कर सकते हो। जैसे आप उसमें ऐड कर दोगे कि मैंने आज 50 ग्राम चपाती खाया, इतना इतना कार्ब्स है, इतना इतना फैट्स, आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि आप कितना खा रहे हो एग्जैक्टली। आई होप आप लोग कैलोरी ट्रैकिंग का इंपॉर्टेंस समझ पाए हो। टिप नंबर 2, स्टे लॉयल टू योर डाइट। द टॉपिक ऑफ दिस टिप एक्सप्लेन्स इटसेल्फ वेरी वेल। अगर आप रोज एक हफ्ते तक उठ के सुबह को पहला चीज ओट्स खाओगे ना, तो आई कैन गारंटी यू दैट इवेंचुअली आप बोर हो जाओगे। लाइक आप ज्यादा से ज्यादा उसे 2 हफ्ते तक ही कर पाओगे, सेम चीज खाना, उसके बाद आप टोटली गिव अप कर दोगे। सी, डाइटिंग इज अ लाइफस्टाइल, वेदर यू बल्किंग और यू कटिंग। अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको वेट गेन करना है ना, दोनों में एक कॉमन फंडामेंटल है कि जो आपका जो डाइट रहता है ना, उसमें लाइक थोड़े वेरिएशंस रहने चाहिए। नहीं तो क्या होता है पता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं रहता। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में डाइट कर रहा था ना, तो मैं डेली ओट्स खा रहा था। मेरे 2 हफ्ते के बाद है ना, लाइक खाते खाते उल्टी जैसा होने लग गया था। मैं बोल रहा था भाई नहीं होगा अभी मेरे से। तो मैंने ना एक चीज इसके बारे में पता किया, तो मैं इसमें ना बहुत सारे वेरिएशन करता था। जैसे मैं कभी कभी इसमें बादाम डाल लेता था, कभी इसमें काजू डाल लेता था, या कभी मैं इसमें फ्रूट्स डाल लेता था, मैं फिर पीनट बटर डाल लेता था, या तो मैं कभी कभी ओट्स स्किप करके उसकी जगह पे म्यूसली खाता था। तो आपको ये चीज लाइक आपको उसको रोटेशन में रखना पड़ेगा आपके डाइट को। अगर आप डेली सेम चीज खाओगे तो इवेंचुअली वो आपको पूरी तरह से फेड अप कर देगा एंड आप बोर हो जाओगे। अब आप बोलोगे कि टिप तो था कि बी लॉयल टू योर डाइट, एंड तू बोल रहा है कि डेली चेंज कर। देखो, इसे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? लॉयल टू योर डाइट डजंट मीन दैट a particular food that you are eating daily. Being loyal to your diet means sticking to the calorie goal that you have fixed for yourself. जो आपने कैलोरी गोल अपने लिए फिक्स किया है ना, आप उससे ही लाइक चिपक के रहते हो, आप उससे चेंज नहीं करते। जैसे आपने फिक्स किया है कि अब मैं अगले 3 महीने तक सिर्फ 2000 कैलोरीज के रेंज में ही खाऊंगा, तो 2000 कैलोरीज के रेंज में ही खाते हो। पहले उसके बीच में जो भी हेल्दी चीजें आप खा सकते हो वो। दिस इज द लॉयल्टी दैट दिस टिप आस्क्ड फॉर। टिप नंबर 3, बीइंग ओके विद द थिंग्स टेकिंग टाइम। सी, जैसे आपने सुना होगा कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, बिल्कुल उसी तरह लाइक ये बॉडी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन करना, जैसे मोटे से पतला होना या पतले से मोटा होना या मस्कुलर हो जाना, ये लाइक एक दिन का गेम नहीं है। आपको इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन देना पड़ेगा। आपकी लॉयल्टी बार बार टेस्ट होगी, आपको हर एक बार क्रेविंग होगी आपके लाइक कैलोरीज को स्किप करके कुछ एक्स्ट्रा खाने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से अपनी जान दे दो, अपने आप को लाइक थोड़ा डिसिप्लिन में लाने के लिए। लाइक इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट, आपको उस कंसिस्टेंसी के साथ उस टाइम पीरियड तक आपको उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे इफ यू हैव डिसाइडेड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं सिर्फ 2000 कैलोरीज खाऊंगा, देन यू हैव टू स्टिक विद 2000 कैलोरीज। और आपको भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं 2000 कैलोरीज 3 महीने तक खाऊंगा तो मुझे डेफिनेटली मेरा वेट लॉस होगा। मैंने बहुत सारे हार्ड गेनर्स ऐसे देखे जिनका ऐसा रहता है कि लाइक भाई मेरे से लाइक मैं बहुत खा रहा हूँ, मैं बहुत खाता हूँ, मैं 4000 कैलोरीज खाता हूँ, मैं कितना खाऊं, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। एक बात समझो, मैं मानता हूँ कि आपको वेट लाइक आप ज्यादा खा रहे हो, आपका वेट गेन नहीं हो रहा, लेकिन आपका पॉइंट वही आता है कि आपको उसे भी ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड इन द डे। लाइक तुम उतना कैलोरीज कंप्लीट कर पाए सच में जितना तुमने प्रॉमिस किया था, एंड तुम्हें उसे कंसिस्टेंटली एक लंबे टाइम फ्रेम तक उसे मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे समझो तुमने 1 महीने तक कंसिस्टेंटली पूरा डाइट किया, पर तुमने देखा कि तुम्हारा वेट इतना नहीं बढ़ रहा। ऐसे नहीं होता, लोगों को 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं वेट गेन करने के लिए अच्छे खासे। तो आपको भी उसी प्रोसेस पे, उसी चीज पे ट्रस्ट करके उसे लंबे समय तक देना पड़ेगा टाइम। अब जैसे जैसे 2-3 महीना हो जाएगा ना, आपको खुद को रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। तो उस स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो, उस होप को छोड़ना मत। तुम जैसा देख सकते हो, अगर ये दीपक यहाँ पे अपना होप छोड़ देता था ना, तो ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाता। क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, ये एक के बाद एक स्टेप्स लेने के बाद ही ये रिजल्ट्स आया है। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता। देयर इज नो सच मैजिक पिल अवेलेबल। बीइंग अ साउथ इंडियन, मेरे घर पे मोस्टली चावल बनता है या तो लाइक मेदू वड़ा वगैरह वगैरह, ऑयली चीजें ज्यादा बनती है। तो तुम समझ सकते हो कि मेरे लिए अननेसेसरी फैट्स गेन करना कितना ईजी हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि सर्जरी के पहले मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, एंड मैं लगातार 4 मंथ्स तक ये सब घर का खाना एंड जो भी लाइक अननेसेसरी चीजें, बाहर का जंक वगैरह वगैरह खा रहा हूँ। तो मेरी कंडीशन फिलहाल अब ऐसी है। ये चीज मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जो हार्ड गेनर्स होते हैं, जिन्हें अपना लाइक वेट बढ़ाना होता है, वो ये ध्यान नहीं देते कि उन्हें क्लीन डाइटिंग करना है। वो लाइक जो भी उनके
वे पे आते रहता है, वो चीज खाते रहते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका मसल गेन होगा। देखो तुम्हारा फैट्स तो जरूर गेन होगा, पर तुम्हारा मसल गेन अगर तुम्हें क्लीन डाइटिंग, क्लीन बल्किंग करना पड़ेगा। विच कम्स टू आवर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि अगर तुम्हें मसल गेन करना है ना, तुम्हें थोड़ा हैवी वेट्स लिफ्ट करना पड़ेगा। द मोर यू पुट योर बॉडी टू द पेन, द मोर इट विल गिव यू रिजल्ट्स। अगर तुम 10 kg लिफ्ट कर रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि द पर्सन हु इज लिफ्टिंग 20 kg, तुम्हारी बॉडी उतनी हो जाएगी क्योंकि तुम एक प्रॉपर डाइट कर रहे हो, तो ये गलत तरीके से सोच रहे हो। तुम्हारे जब तक उस मसल में टेयर नहीं आता, मसल टेयर यानी कि पूरा टेयर नहीं, छोटे छोटे माइक्रो टेयर्स है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तब तक उसके बीच में कैसे कार्ब्स या प्रोटीन जो भी है उसके बीच में स्टोर होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एंड टू नोट, आप लोग को डायरेक्टली 10 kg से 20 kg या 30 kg नहीं जाना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि वही यू हैव टू प्रोग्रेस इट फ्रॉम एवरी सिंगल kg। जैसे अगर आप आज 10 kg पे 10 रेप्स ले रहे हो, तो आपका जब 10 kg पे 10 रेप्स इजी हो गया, लाइक बहुत स्मूथली कर पा रहे हो, तभी आपको 12.5 kg पे 10 रेप्स तक टच करना है। आपको लाइक फर्स्ट डे पे नहीं टच करना, आपको पूरा वीक देना चाहिए। जैसे मैं अगर मोस्टली पुश पुल लेग्स करता हूँ, तो जब मैं अपने फर्स्ट वीक में फर्स्ट चेस्ट प्रेस करने वाला हूँ, लाइक तो अगर मैंने 12.5 kg पे मैंने 7 रेप्स लिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस वीक में जो नेक्स्ट चेस्ट प्रेस आने वाला है उसमें मैं ट्राई करूँ 7 से 1 रेप ज्यादा या 2 रेप ज्यादा, 8 या 10 अगर मैं हिट कर पाऊँ तो कर लूंगा। अगर मैंने कर लिया 12.5 kg पे 10 रेप्स और वो बहुत इजीली जा रहा है, व्हेन आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं इससे ज्यादा आराम से कर सकता हूँ, तब मैं उसके नेक्स्ट वीक में प्रोग्रेस करता हूँ 15 kg पे। एंड उसके सेम वीक में मेरे लेग चेस्ट प्रेस पे 5 kg लाइक 6 kg आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा, तो मैं पुश नहीं करता। तो मैं नेक्स्ट वीक भी 15 kg पे सेम 5 रेप्स लेता हूँ या 6 रेप्स, जितना मुझसे होता है मैं उतना पुश करता हूँ। और अगर मेरे लाइक भले 2 वीक्स लग जाए या 3 वीक्स लग जाए, जब मेरे 15 kg पे 10 रेप्स आराम से हो रहे हैं, लाइक मेरे में इतना स्ट्रेंथ आ गया कि मैं वो 15 kg बहुत आराम से कर पा रहा हूँ, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेट, दैट इज 17.5 kg। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। आपको धीरे धीरे आपके वेट्स एंड आपके रेप्स को प्रोग्रेस करना है, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब जो इतना मेहनत से डाइट कर रहे हो, आप इतना क्लीन डाइटिंग कर रहे हो, आपका जो भी गोल्स है उसके हिसाब से आप खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी उस तरह से उसे रिएक्ट करेगी। मैं अगर इसे एक पर्सपेक्टिव वाइज समझाऊं, तो सपोज एक फैट बंदा जिसे वेट लॉस करना है, द मोर ही लिफ्ट्स हैवी, द मोर कैलोरी एक्सपेंडिचर इज हैपनिंग। सो अगर वो 2000 कैलोरीज ही खा रहा है एंड उसके कैलोरी एक्सपेंडिचर वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है, वेट्स को बढ़ाते बढ़ाते, इवेंचुअली ही विल लूज वेट एंड ही विल गेन मसल, बिकॉज वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा है, लाइक उसके मसल्स को भी स्ट्रेंथ दे रहा है, ट्रेन कर रहा है। एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्किनी गाय, सपोज वो बहुत ज्यादा खा रहा है एंड वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है, तो इवेंचुअली ही विल हैव मोर स्ट्रेंथ कंपैरेटिव टू अ पर्सन हु इज इन अ डेफिसिट, बिकॉज वो ज्यादा खा रहा है, उसके पास एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इससे क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ेगा, ही कैन लिफ्ट मोर हेवी वेट, वो ज्यादा वजन उठा पाएगा कंपैरेटिव टू दैट गाय हु इज ट्राइंग टू बी ऑन अ डेफिसिट, एंड वो ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर पाएगा रादर देन गेनिंग फैट्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है वो बल्किंग पे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपके पास कैलोरी एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सारे कैलोरीज आपकी बॉडी को आप दे रहे हो एंड यू आर लिफ्टिंग हैवी, जिससे आपके मसल गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ पाया होगा हाउ डज अ कैलोरी साइकिल वर्क्स, कैसे आप आपका वेट गेन या वेट लॉस कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट आपको कितना कैलोरीज खाना है आपके वेट लॉस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए, तो मैं उसके रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपको समझ तो गया है कि आपको एक कैलोरी कट फॉलो करना है, लेकिन वो कैलोरी कट पर्टिकुलर पर्सन के लिए कितना रहेगा। लाइक अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको 2000 खाना है या 1800 कैलोरीज खाना है या 2500 कैलोरीज खाना है, ये कैसे डिसाइड करें। और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप 4000 कैलोरीज खाए या 2000 कैलोरीज खाए, कितना सरप्लस में खाई, आपको ये पता करना है। तो ये कैसे करते हैं आप लोग बस कमेंट कर देना अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी और अगर आप ये इंपॉर्टेंट टिप्स अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।